दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ 1/3 निगेटिव मार्किंग क्या है, क्योंकि आप में से सारे लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो और हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन इस और बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, क्योंकि कुछ लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे और कुछ लोग पहली बार बैठने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार बैठने वाले हैं शायद उन के लिए ये एकदम नई चीज़ होगा, तो वो इस एग्ज़ाम में हो सकता है उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो और पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को पास करने वाले हैं, लेकिन उस निगेटिव मार्किंग को अगर उन्होंने समझ नहीं पाया है तो हो सकता है कि उस एग्ज़ाम में जा कर के गलती कर दे और पास होते हुए भी फेल हो सकते हैं। जैसा कि आम तौर पे बहुत सारे धुरंधर इस निगेटिव मार्किंग के माया जाल से फेल हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप जो है अपने उन दोस्तों तक फॉरवर्ड कर देना, उन दोस्तों तक पहुंचा देना जो लोग ALP 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में जा कर के आप गलती करेंगे और आपको जो है अच्छी तैयारी है फिर भी आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ा गहरा धक्का होगा। इसलिए क्या पता है मेरी ये वीडियो आपके काम आ जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि CBT 1 का जो डेट है वो जून से लेके अगस्त में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस एग्ज़ाम में 1 महीना बचे हैं और उस एग्ज़ाम के 1 महीने तक ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो चांसेस पूरा है कि अगर आपने ठीक ठाक तैयारी भी किया है तो उस एग्ज़ाम को पास करने में ये हेल्पफुल लगेगा। तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि 1/3 निगेटिव मार्किंग लिखते हैं, सॉरी है ना, 1/3 निगेटिव मार्किंग। जो लोग हिंदी भाषी है उनके लिए बता दूं कि जो हिंदी में है इसका मतलब होता है निगेटिव का मतलब है नकारात्मक जो है मार्किंग, यानी नकारात्मक उत्तर देना। तो आपको रेलवे तुक्का मारने वाले जो लोग होते हैं कि चलो जम जाएगा तो जम जाएगा, बैठ के साले 4 में से 1 मारेंगे तो उसमें से कोई न कोई तो लग ही जाएगा, उनके लिए है ये निगेटिव मार्किंग और वो लोग जो हो जाते हैं फेल। और यही जो है निगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे लोग जो है पास होते हुए भी फेल हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो CBT 1 है, मान के चलिए कि आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। ये होता है 1 घंटा पूरा का पूरा, ठीक है। ये 1 घंटे में आपको 75 प्रश्न दिए जाएंगे और ये आपके मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज आपने चुना है सिर्फ और सिर्फ उसी भाषा में ये पेपर आपके रहेंगे। इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगा, यानी इंग्लिश कॉमन सबके लिए रहेगी। अगर आपने हिंदी चुना है तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने मराठी चुना है तो मराठी में पेपर रहेंगे, इंग्लिश उसमें एक के साथ में रहेगी। तो ये जो 75 प्रश्न है इसी में हमें निगेटिव मार्किंग क्या है इसी को समझना है। कि मान लीजिए कि आपने 75 में से, ठीक है, में से 50 प्रश्न किया, ठीक है, और 25 प्रश्न छोड़ दिया। मान लीजिए आप 75 प्रश्न था जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 50 किया, आपको 50 आते थे, 25 प्रश्न आपके डाउटफुल है, आपने बिल्कुल आते ही नहीं थे, आपने ये छोड़ दिया, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने जो है 25 प्रश्न छोड़ दिया, 75 में से 50 प्रश्न किया,
ठीक है। तो यहाँ पे चाहे कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, अगर आपने ये 50 प्रश्न किया है तो भी कितना भी आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन यकीन मानो इसमें से भी आपके 2-3 क्वेश्चंस मतलब गलत हो जाते हैं, चाहे कितना भी रहे। तो आपने ये 25 प्रश्न छोड़ दिया तो 25 का ना तो कोई गिनती पॉजिटिव में होगा ना ही निगेटिव में होगा, आपको उसका मार्क काउंट ही नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 50 में से देखा जाएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। इस प्रश्न 25 को कोई मतलब नहीं, ना तो ये पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। अब इस 50 में से अगर आपने चेक किया और 50 में से इन्होंने देखा कि आपने 47 सही कर दिया है, ठीक है, कितना 50 में से 47 सही किया, यानी 47 प्रश्न आपने बिल्कुल सही कर दिया है। तो आपके जो है 47 मार्क यानी कि नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंदी में, 47 नंबर आपको क्लियर मिल जाते हैं। किसमें? 47 सही किया। अभी आपने इस 50 में से 47 किया सही और 3 प्रश्न गलत हो गए, प्रश्न गलत है, तो ये कितना नंबर हो जाएगा आपका? ये कह रहा है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी 3 का 1/3 निगेटिव, ठीक है, समझ गए क्या? 3 का 1/3 निगेटिव, यानी कि ये हम काट लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 नंबर, यानी कि 1 नंबर आप जो है निगेटिव कर दिए हैं और जो है 47 आपका जो है नंबर पॉजिटिव था, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव था। 3 प्रश्न इसमें से आपके गलत हो गए, तो ये आपको माइनस जो है मिल गया, कितना? 1 नंबर निगेटिव में, यानी कि आपके जो टोटल प्राप्तांक कितने हो गए ये देखते हैं। टोटल जो प्राप्तांक है ये आपका इस तरीके से होगा, सही प्रश्न, सही प्रश्न के नंबर माइनस गलत प्रश्न के नंबर, यानी कि ये सही प्रश्न के नंबर आपके कितने हो गए? 47, ये हो गया 47 और माइनस गलत प्रश्न के नंबर हो गया ये आपका 1, यानी 1 माइनस कर लिया जाएगा। ये माइनस करने के बाद ये आपके आ जाते हैं 46, तो ये आपका जो है प्राप्तांक है, यानी कि आपने 75 में से 50 प्रश्न किया, 25 छोड़ दिया, तो आपके नंबर कितने मिल गए? ये 46 मिल गए। यही निगेटिव मार्किंग का मतलब है। तो आपको ट्राई ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न करना है। गलत प्रश्न आपको तभी करना है जब आपको लग रहा है कि 2 में से डाउट है, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक प्रश्न कोई भी पूछ दिया जाए और उसमें से आपके 4 जो है क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, जिसमें आपके चारों के चारों अगर एक ऑप्शन आपने सुना ही नहीं है तो उसको छोड़ देना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इन 2 में से कोई एक डाउट लग रहा है, तो वहाँ आपको तुक्का लगा देना चाहिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस तरीके से आपके अगर वो सही होते हैं तो ध्यान रखना कि जब आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तब जाके आपका एक प्रश्न आपका 1 मार्किंग कटने वाला है। तो लेकिन ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना। तो ये हमारा एक वीडियो है जो कि CBT 1 को पास करने में आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ये हमारा एक वीडियो है। हाँ, आप पूरे प्रश्न सॉल्व करते करते जाएं, आपके पास टाइम है तो फिर से पीछे आना। आपको लगे कि ये प्रश्न का उत्तर हमें गलत लग रहा है तो आप अपने प्रश्न को बदल सकते हैं।
जबकि पुराने टाइम में जब हम लोग इसमें OMR सीट पे करते थे आंसर, तो उसको बदल नहीं सकते थे, लेकिन कंप्यूटर की जो है प्रश्न है तो यहाँ पे आप अपने आंसर को बदल पाएंगे। तो जब कभी लगे कि हमने गलत किया है तो बदल देना, पूरा का पूरा आप गलत क्वेश्चंस तुक्का मत मारना वरना डूब जाएंगे। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।